कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्न संख्या 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। देखिए, पहले ए से 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, फिर बी से 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर अर्धवृत्त खींचा, फिर इसी प्रकार ये हम 13 वृत्तों तक आ रहे हैं। तो इस प्रकार एक सर्पिल बन रहा है। देखो, एक अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, तीसरा अर्धवृत्त, इस प्रकार 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो इस प्रकार जो 13 अर्धवृत्तों से जो सर्पिल बनेगा उसकी लंबाई क्या है? लंबाई मतलब जो ये बाहर की ये लाइन दिख रही है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, तीसरे अर्धवृत्त की परिधि, इस प्रकार निकालते रहेंगे। पहले प्रथम अर्धवृत्त की परिधि, आप जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर तो अर्धवृत्त की होगी, आधा हो जाएगा, पाई आर हो जाएगी। पाई आर का मतलब पाई आर है 0.5 सेंटीमीटर, अर्थात 0.5 पाई। और दूसरे अर्धवृत्त की, सेकेंड अर्धवृत्त की लंबाई कह दो या परिधि कह दो, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर। पाई आर का मतलब पाई है, आर है 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 पाई। ऐसे तीसरे की, थर्ड अर्धवृत्त की परिधि बराबर 1.5 है उसकी त्रिज्या, तो 1.5 गुणा पाई, अर्थात 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चलते चलते कहां तक चलेगा? 13 अर्धवृत्तों तक। तो हमें एक अनुक्रम प्राप्त होगा। इस प्रकार अनुक्रम प्राप्त होगा 0.5 पाई, 1 पाई और 1.5 पाई, 2.0 पाई, ऐसा करते 13 पदों तक हमें संपूर्ण लंबाई निकालनी है, अर्थात 13 पदों तक उस सर्पिल, ये जो सीरीज है, ये अनुक्रम है, 13 पदों तक इसका योग निकाल देते हैं। देखिए, प्रथम पद a बराबर है 0.5 पाई और सारवंतर d बराबर 1 पाई में से 0.5 पाई घटा दोगे तो ये आ जाएगा 0.5 पाई, अर्थात अंतर 0.5 पाई का है। n बराबर 13 पदों तक योग निकालना है। ऐसा निकाल दीजिए 13/2 n/2, पहले सूत्र लिख दीजिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। 13/2 2a 2 गुणा 0.5 पाई धन 13 ऋण 1 गुणा डी है 0.5 पाई। तो यहाँ से हम ले लेंगे 13/2, 0.5 दोनों में से कॉमन आ जाता है, ये हो गया 2 धन ये 12, 2 धन 12, तो ये प्राप्त हुआ 13/2 गुणा 0.5 पाई गुणा 14। तो इसे हल कर लेते हैं। ये प्राप्त हुआ 13 गुणा 0.5 गुणा 22/7 गुणा 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 पंचे 110, 110 अर्थात 11.0 गुणा 13 से गुणा कर दीजिए, 13 कम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल सर्पिल की लंबाई S13 बराबर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19, अगली पंक्ति में 18। इस प्रकार 200 लट्ठे पंक्तियों में रखे गए हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? देखो, इस प्रकार ढेरियां बनी हैं। पहली ढेरी में 20 लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसा करते करते हमने 200 लट्ठों को एडजस्ट कर रखा है ढेरियों में। तो किस प्रकार है? पहली पंक्ति में सबसे नीचे है 20, उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18, 17, 16, ऐसे करते करते कहां तक है? कुल 200, कुल है 200, कुल योग हो गया उन लट्ठों का 200 हो गया।
तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 220, 19, 18, 17 ऐसे करते हुए क्या बन रही है, एपी का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रथम पद 20 और सारवंतर डी बराबर 19 माइनस 20 बराबर ऋण 1 का सारवंतर है। तो हमारे पास दिया है कुल योग, दिया है कुल योग क्या है 200, अर्थात ऐसा हमको प्राप्त है, और लेकिन n नहीं पता है, हमें कुल ढेरियों की संख्या निकालनी है, इसका मतलब n का मान निकालना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो Sn है यहाँ पर 200 बराबर n/2, 2a 2 गुणा 20 धन n-1 इंटू d -1, तो ये प्राप्त हो गया 200 बराबर n/2 40 ऋण n प्लस 1। तो इस हो जाएगा ये n/2 और 40 और 41 ऋण n बराबर 200। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 41n माइनस n स्क्वायर, 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए 400, ये प्राप्त हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0 बराबर 16 गुणा 25, 16 और 25 को गुणा करके 400 आता है, 16 और 25 को जोड़ के 41 आता है। ऋण 16 धन 25 n धन 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम ले लेंगे n स्क्वायर 16n ऋण 25n धन 400 बराबर 0। तो यहाँ से पहले ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप, ये ग्रुप एक, n-16 और यहाँ से 25 ले लीजिए n-16। तो एक गुणनखंड आ गया n-16 और n-25 बराबर 0। तो n-16 बराबर 0, इट मीन्स n का मान प्राप्त हुआ 16। n-25 बराबर 0, इट मीन्स n का मान प्राप्त हुआ 25। n के हमें दो मान प्राप्त होते हैं 16 और 25। देखते हैं n 16 फिट बैठता है या 25 फिट बैठता है, अर्थात हम देखते हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यदि n बराबर 25 तो an हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an निकालना है सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ये होगी 20 n-1 25 -1 और d ऋण 1 अर्थात 20 ऋण 24 बराबर ऋण 4। क्या ऋण 4 लट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऋण 4 कोई लट्ठों की संख्या नहीं हो सकती, ये गिनती की संख्या नहीं है, ये छोड़ने पर इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं यदि n बराबर 16 तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे हो जाएंगे n बराबर a प्लस n-1 गुणा d। a 20, n की जगह 16 रखते हैं, 16 ऋण 1, d का मान ऋण 1 हुआ, 20 और 15 एकम 15 अर्थात 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या आएगी, ऊपरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 5। तो यह n का मान 16 सही होगा, अर्थात सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में जरूर देखें। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? यहाँ पर देखिए, प्रश्न जितना बड़ा है लेकिन उसका हल उतना ही छोटा है, केवल समझने की बात है।
आपने प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लिया। किस प्रकार है, एक बाल्टी रखी गई है और 10 आलू एक लाइन में रखे गए हैं और बाल्टी की दूरी पहले आलू से बाल्टी की दूरी 5 मीटर है, दूसरे आलू से 5 धन 3 8 मीटर होगी, तीसरे आलू से 8 3 11 और फिर 3 मीटर बढ़ते जाती है, मीन्स 5 3 8 3 11। तो पहले आलू से बाल्टी की दूरी होगी 5 मीटर, दूसरे आलू से दूरी होगी 5 3 8 मीटर, तीसरे आलू से बाल्टी की दूरी होगी 11 मीटर। ये समझ में आ गया होगा। चौथे आलू से फिर 3 जोड़ लीजिए, 11 3 14 हो गया, फिर 17 हो गया। इस प्रकार 10 आलू रखे गए हैं। आलू की संख्या n बराबर है 10। मैंने एक चित्र बना लिया, n बराबर है 10। अब देखिए पहली बार में प्रतियोगी कैसे करेगा। सबसे पहले बाल्टी पर खड़ा होना है, उस प्रतियोगी को खड़ा होना है बाल्टी पर और जाना है आलू के पास, आलू उठाना है और फिर बाल्टी में डालना है। अर्थात पहला प्रतियोगी कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, आलू उठाएगा, 5 मीटर गया, फिर आलू को बाल्टी में डाला, अर्थात 10 मीटर उसने दूरी चली। अर्थात जितनी दूरी है उसका दुगना उसको चलना है, 10 मीटर चले गया पहली बार में दूरी। अब दूसरी बार में फिर दूसरा आलू उठाने के लिए जाना है उसको, यहाँ से सीधे 5 और 3 8 मीटर पे गया और फिर 8 मीटर वापस आया, अर्थात 2 गुणा 8 16 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। और तीसरी बार में अब देखिए 8 यहाँ तक है, यहाँ तक 11 है, फिर 11 मीटर आना है, आलू को उठाना है और बाल्टी में जाना है, डालना है, अर्थात 2 गुणा 11 अर्थात 22 मीटर। इस प्रकार उसको 10 आलू तक लेने हैं। तो हमें अनुक्रम क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार अनुक्रम प्राप्त हो रहा है 10 16 22 डॉट 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 कहां तक, 10 आलू तक, अर्थात 10 पदों तक कह दीजिए। अब हमें बताना है कि 10 पदों तक वो प्रतियोगी कितनी दूरी तय करेगा, अर्थात कितनी दूरी तय करेगा, 10 पदों का योग निकाल लेंगे, जिसमें प्रथम पद a बराबर 10 और सार्वंतर d बराबर 16 में से 10 गया 6 और 22 में से 16 गया 6, तो सार्वंतर d हो गया और n बराबर 10। तो Sn निकाल लेते हैं। Sn बराबर n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। बहुत आसान है, अर्थात 10 बट्टे 2a और पहले भाग में पहले में a क्या है 10 है, तो n माइनस 1 10 माइनस 1 d का मान है 6, तो ये हो गया 5 गुणा 10 दूना 20 और 9 6 54, तो ये प्राप्त हुआ 5 गुणा 74, 5 को 20 5 7 35 36 37 370, अर्थात कुल तय दूरी हो जाएगी, तय दूरी बराबर प्रत्येक प्रतियोगी को 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।